एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू स्टडी फार्माकोलॉजी। ये हमारे सेकेंड ईयर MBBS का एक सब्जेक्ट है एंड इसको कैसे पढ़ना है, कैसे एग्ज़ाम में लिखना है, कौन से ऑनलाइन सोर्सेज से आप वीडियोस देख सकते हो और आपको कौन सी बुक्स लेनी है इसमें, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा ऑनलाइन सोर्सेज, जो कि हमारा मैरो, प्रेपलैडर, ई गुरुकुल, ये सब है। आई थिंक इसमें से सबसे आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा गोविंद राय गर्ग की वीडियोस देखना, जो कि प्रेपलैडर में है। अब या तो आप प्रेपलैडर की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो या फिर सिर्फ फार्माकोलॉजी आप बाय कर सकते हो। गोविंद राय गर्ग की क्लासेस प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना। एंड तो ऑनलाइन सोर्सेज में मैं बस ये और कहना चाहूँगी कि इट्स अ गुड ऑप्शन, क्योंकि वो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। एंड क्योंकि सेकेंड ईयर में कंसेप्ट क्लियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इसको कंसेप्चुअल वे में लेके करोगे, इंटीग्रेटेड वे में करोगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से रिटेन रहेगा। प्लस नीट PG की तैयारी तो हो ही जाएगी या फिर नेक्स्ट, है ना। तो ऑनलाइन सोर्सेज में आपका अगर आप कोई भी लोगे तो आई थिंक बेस्ट ऑप्शन हमारा प्रेपलैडर ही रहेगा। नेक्स्ट आती है हमारी बुक्स। तो इंडिया की स्टैंडर्ड बुक है हमारी KDT। तो एग्ज़ाम टाइम में हम यूज़ करते हैं शानबाग, मतलब चॉइस है आपकी KDT या शानबाग। एंड जो सबसे राइट में बुक है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, इसमें हमारी जितने भी KDT में क्लासिफिकेशंस है ना और उनकी डोजेस, ये सब हमारी गिवन है इस बुक में। इस बुक को बाय करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो KDT और शानबाग ये दोनों ही अच्छी बुक्स हैं। ऑब्वियसली बेटर हमारी KDT है। पहले आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा है इस बुक में, मतलब कैसे दे रखा है, बहुत ज़्यादा दे रखा है। लेकिन अगर आपको समझ आ गया कि पढ़ना कैसे है, जो कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, देन KDT इज़ अ वेरी 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 गुड बुक। एंड क्योंकि इसमें से डायरेक्टली MCQs भी फ्रेम होते हैं, तो यू कैन गो फॉर KDT। बाकी शानबाग तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है ही, ठीक है। इसकी PDF भी आ गई है 4th एडिशन की, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में, जिसमें आपके शॉर्ट नोट, लॉन्ग क्वेश्चन, MCQ और एक्सप्लेन वाई। जो एक्सप्लेन वाई वो थोड़े से ट्रिकी टाइप्स है, कि आपको थोड़ा कंसेप्ट लगेगा कि यार ऐसा क्यों होता है। इसमें मेनली ना ड्रग इंट्रैक्शंस हमारी काम आती है। तो फार्माकोलॉजी में ड्रग इंट्रैक्शंस आर इम्पॉर्टेंट, जो मेन होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको याद कर लीजिएगा। ओके, तो पैटर्न क्या होता है, आप किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले कोई भी ड्रग हो, क्योंकि बहुत बहुत सारी ड्रग्स हैं, तो आपको उनकी क्लास पता होनी चाहिए कि यार ये ड्रग इस क्लास की है, ये ड्रग इस क्लास की है, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रोपानोलॉल, ये हमारी बीटा ब्लॉकर में आते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे क्लास पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको जैसे बहुत ज़्यादा ड्रग्स है ना, अगर आपको एक क्लास के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, तो आप कुछ किसी उसमें से किसी भी ड्रग के बारे में सेम चीज़ लिख सकते हो, क्योंकि वो सेम ही क्लास की है। तो आपको क्लास पता होनी चाहिए, इसके लिए आपको क्लासिफिकेशन लर्न करनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी क्लासिफिकेशंस आप KT में देखोगे, उसको आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना। बार बार रिपीटेशन करोगे तभी याद होगी। इसको याद करने का और कोई तरीका नहीं है एक्सेप्ट फॉर निमोनिक्स। या तो आप निमोनिक्स बना लो, ठीक है। निमोनिक्स मेरे पास जितने होंगे यार, मैं वीडियो बना के ट्राई करूँगी मैं सारे दे दूँ, जितने मैंने बनाए थे या जितने मुझे इंटरनेट पे मिले थे, ठीक है। बाकी आपको लिखते रहना है, लिख लिख के याद करना है, बोल बोल के याद करना है, पर याद ज़रूर करना है, ठीक है। एंड मैकेनिज्म एक्शंस, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप फ्लो चार्ट में लिखने की कोशिश कीजिए कि पहले ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, ये ऐसे काम करता है। एक्शंस एक्शंस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट समझने के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। बाकी आते हैं हमारे थेरेप्यूटिक यूजेस, कि किस किस डिसीज स्टेट्स या किस किस पैथोलॉजी में हमारा यहाँ पे यूज़ होता है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें हम इसको यूज़ करें। तो एक्शन और यूजेस में क्या फ़र्क हुआ, एक्शन मतलब ये किसी सिस्टम पे कैसे काम कर रहे हैं, और यूजेस कि किस कंडीशन में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो यूजेस को याद रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस में ना यूजेस और ADR यही पूछे जाते हैं। ADR मतलब साइड इफ़ेक्ट्स। तो कोई भी ड्रग के आपको साइड इफ़ेक्ट्स ऑब्वियसली पता होने चाहिए कि इसका क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन होगा, ये क्या बॉडी में चेंजेस ला सकता है। एंड इसलिए, और लास्ट आता है हमारा ड्रग इंट्रैक्शंस, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि एक्सप्लेन वाई में भी पूछे जा सकते हैं। ड्रग इंट्रैक्शंस काफ़ी पूछे जाते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इस ड्रग को इस ड्रग के साथ दे सकते हैं, इस ड्रग को इस ड्रग के साथ नहीं देते, ठीक है। तो
ये हमारा एक ओवरऑल पैटर्न है, हमें किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से स्टडी करना है। एंड मैं आपको बस ये एडवाइस देना चाहूँगी कि जैसे आप एक पेज ले लीजिए, ठीक है, उसके ऊपर एक ड्रग लिख लीजिए जिस भी ड्रग को आप स्टडी करना चाहते हो, एंड इसी पैटर्न में उसकी सारी जो डिटेल्स है वो फिल इन कर लीजिए। यू कैन ऑल्सो मेक अ टेबल कि यार जैसे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ, ठीक है। आप ये टेबल बना सकते हो जैसे ड्रग ए, ड्रग बी, ड्रग सी, एंड उसका आप इन सबको कंपैरिजन में लिख सकते हो। इसकी क्लास, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, है ना, इसके एक्शंस, इसके यूजेस, इसके एरियाज और इसका ड्रग इंट्रैक्शंस। तो अगर आपको ये टेबल आप स्टार्टिंग से बनाते जाओगे तो रिवाइज करना बहुत आसान है। एंड सिर्फ मेन चीज़ें लिखना, फालतू की चीज़ें बिल्कुल मत लिखना। एकदम जो क्रिस्प एंड क्लियर, जो आपको बाद में रिविजन बहुत फास्ट हो, जिससे आप ये लिखना, क्योंकि फार्मा बहुत बड़ी है, बहुत सारी ड्रग्स है। अगर आपके पास एक कंपैरिजन के लिए टेबल हो जाएगी एंड सारी चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई होगी, देन इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए ये दिखाती हूँ। ये हमारी GRG की ही बुक से मैंने फ़ोटो ली थी, एंड उन्होंने भी, सर ने भी ऐसे ही यहाँ पे प्रिंट करवा रखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी सारी ड्रग्स है, ये कौन से क्लास की है, फार्माकोकाइनेटिक्स इनका, कि आप समझ जाओगे फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या आता है, कि इसका T½ क्या होगा एंड इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होगा, तो वो सब हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स में आता है। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, ADR, एंड अगर कोई इसका स्पेशल पॉइंट है तो वो, या फिर कोई ड्रग इंट्रैक्शन है तो वो, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, देखो आप कितना रिवाइज करना कितना आसान हो गया। इनालिप्रिल इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी बार पूछा जाता है, एस इनहिबिटर्स पे कब क्वेश्चन नहीं आया। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपके पास सिर्फ इतना सा ही है देखने को, तो आप बहुत ईजिली इसको याद कर सकते हो। एंड बाकी चीज़ें जैसे यूजेस एंड ADRs है, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो निमोनिक्स। तो ये जैसे हमारा एग्जांपल फिनेटॉइन और वैल्प्रोएट के हमारे यहाँ पे निमोनिक्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे जैसे फिनेटॉइन का हमारा निमोनिक फिनेटॉइन ही है, और वैल्प्रोएट का हमारा जो निमोनिक है वो वैल्प्रोएट ही है। तो इसमें जो काफ़ी सारे फीचर्स वगैरह दे रखे हैं, आप एक ही बारी में याद कर सकते हो। सो मेक यूज़ ऑफ निमोनिक्स, कहीं से भी ढूंढिए, कुछ भी कीजिए। आप इतना हर ड्रग की क्लास याद नहीं कर सकते, हर ड्रग के आप यूज़ याद नहीं कर सकते, हर ड्रग के आप एरिया याद नहीं कर सकते। सो मेक सो मेनी निमोनिक्स की आपको बहुत अच्छे से सब याद रहे, ठीक है। इतना मैं आपको वो नहीं कर रही, डिमोटिवेट, मतलब आपको डरा नहीं रही हूँ, बट आपको बता रही हूँ कि अगर आप निमोनिक्स यूज़ करोगे, काफ़ी सारे तो बहुत ही इजी है और सबको पता ही होता है, तो वो आपको पता लग जाएंगे फॉर टाइम टू टाइम। एंड जितने मुझे पता होंगे मैं आपको बता दूँगी। एंड सो मेक यूज़ ऑफ निमोनिक्स, एंड ऐसे ही इसको याद कीजिएगा। ओके, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन एज आई सेड आपको याद करनी ही करनी है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको, क्योंकि क्लासिफिकेशन पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्लासिफाई दिस क्लास, है ना, क्लासिफाई दिस ड्रग्स। तो ऑब्वियसली ऐसे ऐसे आप याद करना, टेबल्स याद करना, पूरा रटना। एक्चुअली ना क्लासिफिकेशन में आपको सारी याद नहीं करनी है, जो मेन इम्पॉर्टेंट होती है ना वो याद करनी। फॉर एग्जांपल इस वाली क्लासिफिकेशन में ये एक्रीडीन कार्बामेट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट एट ऑल, ये मत याद कीजिएगा। एंड आप इसमें से भी इन दोनों को अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम से आप याद कर लीजिए। सो ऐसे ही मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सारी क्लासिफिकेशन में सब कुछ याद करना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, एंड आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ याद करनी है। अब आप देखिए, अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्लासिफिकेशन याद कर ली है, तो आपको आधा मैकेनिज्म एक्शन तो यही भी समझ आ जाएगा। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आया ऑर्गेनोफॉस्फेट पे, ठीक है, तो आप समझ ही जाओगे या ये हमारा क्या था, कैसे एक्ट करता था, ये इरिवर्सिबल एंटी कोलिनेटेरेस। तो ये हमारा एक और तरीका है मैकेनिज्म एक्शन को याद करने का, अगर आपको क्लासिफिकेशन लर्न हो जाए। प्लस इसमें क्लासिफिकेशन का मैं आपको एक और एडवाइस जो देना चाहूँगी कि आप या तो इसके प्रिंट आउट करा लीजिए या फिर खुद एक बड़े से पेपर पे लिख लीजिएगा। एंड देन किसी भी ड्रग का कोई भी स्पेशल पॉइंट वगैरह होगा ना, क्योंकि इन सब क्लास का सेम यूज़ होगा, मतलब ये सारे ड्रग्स जो इस क्लास में है, मतलब कोलिनर्जिक ड्रग्स में है, इन सबका सेम यूज़ ही होगा, क्योंकि सेम क्लास के है, सेम एरियाज होंगे, बस कुछ कुछ के अलग अलग स्पेशल पॉइंट्स होंगे। तो वो आप इधर के इधर ही लिख लीजिएगा।
जो भी हमारे ड्रग ऑफ चॉइसेस होते हैं ना, उन्हीं को इधर ही इसी एक चार्ट पे हाईलाइट कर लीजिएगा। तो आपके पास एक पूरा का पूरा चैप्टर एक ही पेज पे हो जाएगा अगर आपके पास ये क्लासिफिकेशन वाला, और उसी में आप सब कुछ लिख देंगे। तो ये एक और तरीका है याद करने का। या तो आप वो टेबल वाला तरीका कर लीजिए, या फिर आप ये क्लासिफिकेशन वाला तरीका भी कर सकते हैं कि एक ही चार्ट में आप सब कुछ लिखने की कोशिश करें। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि ये एंटी मलेरियल ड्रग्स है। अब इतनी सारी तो आप याद नहीं कर सकते हो, लेकिन मेन मेन तो याद कर सकते हो ना। तो जैसे क्लोरोक्विन, प्रोगानोल, क्विनीन, क्विनिडीन, प्राइमाक्विन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये आर्टेमिसिन, है ना, ये वाले हमारे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी मलेरियल ड्रग्स। तो आपको बाकी सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना बर्डन मत लीजिए। जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो चली आ रही है, उसी को याद कीजिए। ओके, तो क्लासिफिकेशन लर्न कैसे करना था, रिपीट अगेन एंड अगेन, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, बहुत ज़्यादा अच्छे से याद होगा। अपने वॉल्स पे स्टिक कर लो, ये सब बोलते हैं लेकिन कोई करता नहीं है, बट कोई बात नहीं। और निमोनिक्स, ठीक है, बेस्ट पार्ट है हमारा निमोनिक्स का। लेकिन इतना भी टफ निमोनिक्स मत बनाइएगा कि आपको निमोनिक याद करने में ही दिक्कत हो जाए, कि फिर आप बोले यार निमोनिक की क्या था, उसमें भी क्या था। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये क्या है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स इंक्लूड रिमेंबर ऑफ ABCD शिप। ओके, सो दिस इज ऑल्सो निमोनिक, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का ABCD शिप। सो या मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, निमोनिक्स आर वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आपको जैसे भी याद हो रहा है आप वैसे याद कीजिए, लेकिन याद कीजिए। तो ये हमारा एक मतलब मेरी और मेरी फ्रेंड्स का ये एक नोट्स का एग्जांपल है। हमने इसमें क्लासिफिकेशन लिखी है एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो वहीं पे लिख के ख़त्म कर दिए। तो अगर ब्रोंकियल एज़मा के बारे में हमें ड्रग्स वगैरह पढ़नी हो, हम सिर्फ ये पेज देखते थे एंड सब कुछ कवर हो ही जाता था। ठीक है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आती है हमारी ड्रग ऑफ चॉइस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे MCQs वगैरह भी आते हैं। या तो आप अपने फ्लैश कार्ड साइड में बनाते बनाते रहिए, जैसे आप पढ़ रहे हो ना, कुछ भी चैप्टर वगैरह पढ़ रहे हो और आपको वहाँ पे कोई दिखाई देता है कि यार ये इस डिसीज़ का या इस चीज़ का ड्रग ऑफ चॉइस है, साइड में पेपर लीजिए, एक छोटी सी नोटबुक बना लीजिए या कोई भी नोट पैड रख लीजिए, वहाँ पे लिखते चली जाइए। ठीक है, कि यहाँ पे ये इसका ड्रग ऑफ चॉइस है, ये इसका ड्रग ऑफ चॉइस है। एंड हाँ, इसको याद तो करना है ही, ऐसे याद करोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह में या फिर आपके खुद की याद करने के लिए फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स आर वेरी वेरी गुड। ये हमारा डाइजॉक्सिन का एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे रखा है। ये इसका डायग्राम भी है एंड फ्लो चार्ट भी है। बहुत बड़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अगर आप इसको ऐसे याद करोगे तो इट विल बी वेरी इजी। अभी तो मैं समझा नहीं रही हूँ क्योंकि मे बी आपने पढ़ा नहीं होगा तो समझ नहीं आएगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि दिस इज़ वेरी वेरी गुड। एंड फ्लो चार्ट्स बनाइए, डायग्राम्स बनाइए, जितना इजी आप कर सकते हो उतना इजी वे में आप इसको पढ़िए। एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर आप ऐसे लिखोगे फ्लो चार्ट और डायग्राम बना के, तो आपको आई थिंक ऑब्वियसली ज़्यादा मार्क्स भी मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम कंसेप्ट्स फॉर एक्सप्लेन बाय क्वेश्चन। येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने कंसेप्ट्स बनाइए। ऑनलाइन सोर्सेज आई हैव ऑलरेडी सेड कि पेपलैडर इज़ वेरी गुड। ठीक है, उसको आप सुनिए, पढ़िए। वैसे तो आपकी मर्जी है, आप ऑब्वियसली मैरो इज़ इक्वली गुड, DBM इज़ इक्वली गुड एंड बट पेपलैडर बच्चों ने ज़्यादा लिया था। सो आई एम जस्ट टेलिंग कि मेजॉरिटी लोगों ने क्या किया था। कंसेप्ट्स बनाइए एंड क्योंकि एक्सप्लेन वाई में थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है वो, एंड यस अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे आप उनको आंसर्स कर पाएंगे। अदरवाइज़ कुछ क्वेश्चंस आपको या तो कॉलेज वाले भी दे देंगे या करवा देंगे, आपके पेपर्स वगैरह में आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा इस तरीके से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि मेक नोट्स। ऑब्वियसली किसी भी सब्जेक्ट के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड कि आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। अगर प्रिंटेड नोट्स है तो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन नोट्स होनी चाहिए, क्योंकि आप सारी चीज़ें लास्ट टाइम पे बुक से रिवाइज नहीं कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप इसको जितना क्रिस्प रख सकते हो, जितना भी छोटे फॉर्म में कर सकते हो, आप इसको कीजिए। अपने खुद के नोट्स बनाइए, जैसे जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते जाए उनको अपडेट करते जाइए। ड्रग ऑफ चॉइस लिखिए, हेडिंग्स में लिखिए, ईजी कीजिए, एक पेज पे ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। निमोनिक्स लिखिए एंड कीप ऑन रिवाइजिंग इट, क्योंकि बहुत ही वोलेटाइल सब्जेक्ट है, आप ऑब्वियसली भूल सकते हो। क्लासिफिकेशन इज़ अ मस्ट। क्लासिफिकेशन को एक पेज पे या कितने भी पेज पे आपको जितनी बार भी लिखना है आप लिखिए, लेकिन इसको याद कीजिए। ओके, रिविजन आई हैव सेड इट ऑलरेडी, प्लीज़ 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 रिवाइज कीजिए। ठीक है,
एंड या दैट्स इट। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करना।